नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत। स्कूल्स खुल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में भी कई सारे लोग इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं कि कोरोना वायरस के जहां पर केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार मौतें हो रही हैं, वहीं स्कूल्स खोलने का फैसला सरकार ने क्यों लिया है। आए आपको समझाते हैं कि क्या स्कूल सच में खोले जा रहे हैं। बात करूंगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, जो अनलॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस हैं। आपको मालूम है कि एमएचए ने जो गाइडलाइंस दी हैं, स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज उन गाइडलाइंस को डाइल्यूट नहीं कर सकती। उस पर सख्ती जरूर कर सकती है, लेकिन डाइल्यूशन नहीं कर सकती। गाइडलाइन का मकसद ये है कि आप इस गाइडलाइन में जो भी रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं, जो भी चीजें बताई गई हैं, आप अगर चाहें तो आप उन्हें लागू नहीं कर सकते। मतलब कि आप सख्ती बरत सकते हैं, कह सकते हैं हमारे यहाँ हालात बहुत खराब हैं, हम ये चीजें अनलॉक नहीं करेंगे। लेकिन जो चीजें बंद करने को कहा गया है, यानी कि जैसे सिनेमा हॉल्स हैं, उन्हें बंद करने को कहा गया है, तो कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ये फैसला नहीं ले सकती कि हम कल से सिनेमा हॉल खोल रहे हैं। इस अनलॉकडाउन 4 की गाइडलाइन में स्कूल्स को लेकर क्या कहा गया है, आप तक पहुंचा दूं। पहली बात ये, कंटेनमेंट जोन्स में कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो वो नहीं खोली जाएगी। कंटेनमेंट जोन से कोई भी व्यक्ति जो है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकता। लेकिन उन जगहों का क्या जो कंटेनमेंट जोन में नहीं पड़ती। बात करेंगे बाकी उन सभी एरियाज की। साफ तौर पर पहली चीज ही ये लिखी हुई है, स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस विल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज्ड फॉर स्टूडेंट्स एंड रेगुलर क्लास एक्टिविटी अप टू 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020, क्योंकि आपको मालूम है कि उसके बाद शायद से अनलॉक 5 की जो है वो गाइडलाइन आएगी। हर महीने फेज वाइज जो है चीज़ों का एक बारी दौरा किया जाता है, उस पर जो है मंथन किया जाता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि क्या खोला जाएगा, क्या नहीं खोला जाएगा। स्कूल्स को लेकर लेकिन साफ तौर पर यह कह दिया गया है, रेगुलर क्लास एक्टिविटी के लिए स्टूडेंट्स के लिए 30 सितंबर तक स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। फिर आखिर स्कूल रीओपन करने की बात क्यों कही जा रही है, वो भी मैं आपको समझा दूं। नीचे सब पॉइंट्स में यह भी कहा गया है कि स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल्स में बुला सकती है। अब इसमें यह भी समझना जरूरी है कि ऑलरेडी शुरुआत में ही जब लॉकडाउन की गाइडलाइंस आई थी, उसमें सरकार ने कह दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ स्कूल्स, कॉलेजेस में आ सकता है, टीचिंग स्टाफ आ सकता है केवल मेंटेनेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस के लिए, या फिर अगर उन्हें कोई जरूरी काम है तो वो काम करने के लिए वो आ सकता है। अब ये कहा गया है कि राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार डिसाइड कर सकती है अगर उन्हें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल्स में बुलाना है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की सरकार ने ऑलरेडी ये फैसला ले लिया था कि वो 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को जो है वो स्कूल में बुलाएगी। अब मकसद क्या है उन्हें स्कूल में बुलाने का, वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें लिखा गया है कि स्टेट्स यूटीज मे परमिट अप टू 50% ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ टू बी कॉल्ड टू द स्कूल एट अ टाइम फॉर ऑनलाइन टीचिंग। पहली बात, टेली काउंसलिंग एंड रिलेटेड वर्क in areas outside the containment zones with effect from 21 सितंबर 2020। यानी कि पहला मकसद यह है कि ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाने के लिए उन्हें स्कूल में बुलाया जाएगा। वहां पर उन्हें अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो वो वहां से ही ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, टेली काउंसलिंग कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर एकेडमिक्स से रिलेटेड और कोई काम है तो वो स्कूल में आकर कर सकते हैं। साथ ही में इसके लिए भी कहा गया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स क्यों परेशान हैं वो भी आपको बता दूं। स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस ये दी गई हैं कि वो स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि उन्हें फेस टू फेस गाइडेंस की जरूरत है, जो ऑनलाइन क्लासेस से नहीं पढ़ पा रहे प्रॉपरली, या वो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि कई सारे बच्चे जो हैं वो गांव देहात के इलाकों में रहते हैं, कई सारे बच्चे जो हैं वो गरीब घरों से बिलोंग करते हैं, उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनका फायदा उठा सके। हालांकि कई सारे घर ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से स्मार्टफोन खरीदे ताकि उनके बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सके। लेकिन अभी भी भारी तादाद में वो लोग भी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ पाए, खास करके जम्मू कश्मीर में, जहां पे 2G कनेक्टिविटी की वजह से भी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने में दिक्कतें आई। ऐसे में जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह अलाउ किया
कि 50% अटेंडेंस तक जो है बच्चे स्कूल जा सकते हैं। अब इस 50% अटेंडेंस को भी समझना जरूरी है। 50% अटेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि अगर साल भर क्लासेस लगेंगी तो बच्चों को 6 महीने तक क्लास जाना ही जाना है। 50% अटेंडेंस का मतलब ये है कि अगर एक क्लास में 80 बच्चे हैं तो 40 बच्चों से ज्यादा एक क्लास में बच्चे नहीं जा सकते। इसका मतलब यह भी नहीं है कि 40 बच्चों को रेगुलरली स्कूल जाना ही जाना है, फेज वाइज शिफ्ट में 40-40 बच्चों को स्कूल जाना ही जाना है। मतलब है सीलिंग सेट करने का कि इससे ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं आ सकते, इससे ज्यादा बच्चे एक क्लास में नहीं आ सकते। वॉलंटरी बेसिस पर जो है बच्चों को आने के लिए कहा गया है। लिखा गया है कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12, 9वीं क्लास कक्षा के बच्चों से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों तक उन्हें स्कूल जाने की परमिशन दी गई है कंटेनमेंट जोन्स के बाहर ऑन वॉलंटरी बेसिस फॉर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम देयर टीचर्स। यह भी कहा गया है कि उनके पेरेंट्स को, गार्डियंस को कंसेंट देनी होगी कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। कंसेंट फॉर्म का मकसद ही ये है कि अगर आप नहीं चाहते आपके बच्चे स्कूल जाएं, आप कंसेंट फॉर्म ना भरें, आप अपने बच्चों को कहें कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, आप घर बैठ के पढ़ाई करें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं ले पा रहा, नहीं पढ़ पा रहा प्रॉपर्ली, तो ऑप्शन दिया गया है कि आप क्लास में जा सकते हैं, स्कूल में जा सकते हैं और टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस का मतलब रेगुलर क्लासेस नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा दिन जो है स्कूल में ही बिताना पड़े, सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में ही बैठना पड़े, रेगुलरली जो है वो स्कूल जाना पड़े, क्योंकि रेगुलर क्लासेस 30 सितंबर तक बंद की गई है। स्कूल्स खोलने का और 50% स्टाफ को बुलाने का मकसद है कि समझिए 9वीं और 12वीं क्लास के बच्चों तक कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कई टॉपिक्स में कंफ्यूजन हो सकती है, ऑनलाइन क्लासेस वो नहीं अवेल कर पा रहे, वो बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, वो चाहते हैं पढ़ना और वो डायरेक्टली जो है वो चाहते हैं कि मैं टीचर से कांटेक्ट करूं, मैं जो सब चीजें मुझे समझ नहीं आ रही मैं वो समझ सकूं। गाइडेंस अलाउ की गई है, लेकिन रेगुलर क्लासेस अभी भी जो है वो बंद है। ये पहली बात समझना जरूरी है। दूसरी बात, गाइडेंस भी किसके लिए? जम्मू कश्मीर में कहा गया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी। वो इसलिए क्योंकि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। इसमें कहा गया है कि कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है टॉपिक्स को लेकर, अगर वो समझना चाहते हैं टीचर से, फोन कॉल से उन्हें नहीं समझ आ रहा, ऑनलाइन क्लास से उन्हें नहीं समझ आ रहा, वो खुद जाकर मिलना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं। लेकिन एक ही समय पर 50% से ज्यादा बच्चे नहीं जा सकते। अगर एक क्लास में 80 बच्चे हैं, 40 से ज्यादा एक समय पर एक ही क्लासरूम में नहीं जा सकते। ये है स्कूल जो रीओपन हो रहे हैं उसकी वो प्रॉपर गाइडलाइंस। साथ ही में इसमें यह भी समझना जरूरी है कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा स्कूल जाए, आपको डर है कि बच्चा स्कूल जाएगा तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा, और हालांकि ये भी देखने को मिला है कि जो बच्चे हैं वो कोरोना वायरस से खुद इन्फेक्ट होते हैं तो उन पर इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन वो घर अगर जाते हैं, घर में हो सकता है कि वो किसी और एडल्ट को इन्फेक्ट करें, घर में बड़े बुजुर्ग हों उन्हें इन्फेक्ट कर दें, और उनके ऊपर जो है ये बहुत ही ये जानलेवा भी हो सकता है कोरोना वायरस। इसीलिए स्कूल्स को बंद करने का फैसला लिया गया था। स्कूल्स को जो अब धीरे धीरे रीओपन करने का फैसला लिया गया है, ये फैसला लोगों की सहूलियत के लिए लिया गया है। इसे इस तरह से भी समझने की जरूरत है कि अनलॉकडाउन का मकसद क्या है। अनलॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि अब सभी लोगों को जो है बाहर जाना ही जाना है। बार बार मीडिया के जरिए भी, सरकार भी, हर कोई ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर आपको बाहर कोई काम नहीं है आप घर में बैठिए। जरूरी नहीं है कि आप बाहर जा ही नहीं सकते, वो चीज थी लॉकडाउन में। लॉकडाउन था, आप बाहर नहीं जा सकते थे एसेंशियल कामों के अलावा। अभी भी लोगों से ये जो है ये उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपको काम नहीं है तो आप घर में ही बैठिए। आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें आपकी वॉलंटरी विल होनी चाहिए। वॉलंटरी का मतलब ही ये है कि आपको कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मैं पार्क में जाऊं, एक चक्कर लगा कर आऊं, आप जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बाहर कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है, मैं चाहता हूं कि मैं सेफ रहूं, मेरा परिवार सेफ रहे, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, तो वो आप वॉलंटरली कर रहे हैं। स्कूल्स को लेकर भी यही कहा गया है कि अगर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल जाए, टीचर से डायरेक्ट गाइडेंस ले, या अगर बच्चे खुद चाहते हैं कि वो डायरेक्ट गाइडेंस ले, कंसेंट फॉर्म भरे और आपको जाने की इजाजत दी गई है, परमिशन दी गई है, एनकरेज नहीं किया गया। परमिशन दी गई है, मैंडेटरी नहीं किया गया। ये समझने की जरूरत है।
कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना होगा, जो नहीं ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ पा रहे थे। क्या उन्हें हक नहीं है कि वो पढ़ाई करें? उनके लिए अगर ऑप्शन ही यही है कि वो स्कूल जाकर जो है वो टीचर से 1-to-1 गाइडेंस ले, वो टीचर से डायरेक्टली पढ़ें, अगर उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो किस तरीके से उन्हें वंचित किया जा सकता है कि वो पढ़ाई ना करें? ये जो अनलॉकडाउन का फैसला लिया गया है, ये मेनली उन बच्चों के लिए लिया गया है, लेकिन इसमें फायदा उन बच्चों का भी है जो ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं प्रॉपर्ली अटेंड नहीं कर पा रहे थे, या कर भी पा रहे थे तब भी उन्हें कुछ डाउट्स है जो वो चाहते हैं कि वो क्लैरिफाई करें। इसमें एक चीज जो पेरेंट्स कर सकते हैं और स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो ये है कि वो स्कूल से पहले ही थोड़ा समय मांगे, अंडरस्टैंड करें कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर मैं स्कूल में जाऊंगा, वहां पर कितने बच्चे होंगे। स्कूल्स को भी ये प्रॉपर्ली रेगुलेट करना होगा कि एक टाइम पर ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल में ना आए, ताकि ये बीमारी ना फैले। और अपने घर से स्कूल जाने तक जो कम्यूट करेंगे वो, उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं है आप बिल्कुल अपने माइंड में सोच कर आए हैं कि स्कूल में तो मैं सबसे दूर रहूंगा, लेकिन आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं तो आप भरी हुई बस में जा रहे हैं जहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई है। अगर आप स्कूल तक जा रहे हैं तब आपने मास्क नहीं पहना हुआ, स्कूल जाकर आप मास्क पहन रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और स्टूडेंट से या टीचर से इन्फेक्ट हूं। आपको ध्यान शुरुआत से ही देना पड़ेगा जब आप अपने घर से निकलते हैं, जब आप स्कूल तक पहुंचते हैं। और अभी भी यही कहा गया है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शैल कंटिन्यू टू बी परमिटेड एंड शैल बी एनकरेज्ड। ऑनलाइन क्लासेस को एनकरेज किया गया है। कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो उन 2 IT डेवलपर से मिले जिन्होंने एक ऐप बनाई है, जिस ऐप के जरिए जो है 2G क्लासेस को फैसिलिटेट किया गया है। तो उसके बारे में भी जो डिटेल्स है वो हमने स्ट्रेट लाइन की वेबसाइट के ऊपर डाली हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ऐप का नाम है वाइज ऐप। वाइज ऐप बनाई ही इसलिए गई थी क्योंकि 2G इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने में और असाइनमेंट शेयर करने में जो है टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी दिक्कत आ रही थी। ऐप बनाई गई ताकि ऑनलाइन क्लासेस को फैसिलिटेट किया जा सके। अगर आपको लगता है कि आप नहीं चाहते आपके बच्चे स्कूल जाएं, आप ऐप का इस्तेमाल करें। आप जो है वो डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर नोट्स अवेलेबल हैं, उन नोट्स को डाउनलोड करें। यूट्यूब के ऊपर कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो एक एक टॉपिक को थॉरोली समझाती हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। वो इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कह सकते हैं। तभी वॉलंटरी बेसिस लिखा गया है और तभी कंसेंट जो है वो जरूरी है।